पहले आपको बताएं, IMF ने इंतखाबी धांधली से मुतालिक बानी PTI इमरान खान के खत का जवाब देते हुए कहा है कि IMF का मैंडेट पाकिस्तान के मुआशी उमूर तक महदूद है। नुमाइंदा IMF ने कहा कि IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। IMF इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करता है। नुमाइंदा IMF का यह भी कहना था कि इस मालियाती इदारे की पाकिस्तान के साथ हमारी इंगेजमेंट का मकसद माली इस्तेहकाम है। IMF ने इंतखाबी धांधली से मुतालिक बानी PTI इमरान खान के खत का जवाब देते हुए कहा है कि IMF का मैंडेट पाकिस्तान के मुआशी उमूर तक महदूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत जो मुआशी फैसले करने जा रही है वो अशराफिया के लिए कड़वे होंगे मगर करोड़ों आवाम का फ़ायदा होगा। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 76 साल की उधार की कौमी ज़िंदगी मज़ीद नहीं चल सकती। वफाकी मुलाज़मीन की तनख्वाहें कर्ज से अदा की जा रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि तनख्वाहें जो वफाक की हैं वो भी उधार से हम उनको पे करते हैं। वफाक की जो चाय का कप भी किसी मिनिस्ट्री में को पीता है वो भी उधार का है। तो ये 76 साल उधार की ज़िंदगी ये कब तक चलेगी? इट कैन नॉट सस्टेन, इट्स ईदर और। इसलिए मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। वो कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफिया है, मगर उसका फ़ायदा किनको होगा? जो आम आदमी है, जो करोड़ों लोग इस मुल्क में बसते हैं, जिनको रोज़गार चाहिए, उनके बच्चों को तालीम चाहिए, उनको बच्चों को इलाज चाहिए। सिर्फ PIA का जो नुकसान है वो 825 अरब रुपए है। हर साल जो सरकारी इदारे मिलकर जो नुकसानात करते हैं वो कई सौ अरब रुपए है। हर साल बिजली की चोरी वो 500-600 अरब रुपए है। वो आम आदमी तो नहीं करता। कल के सदारती इलेक्शन की तैयारियों के लिए गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं। इसकी तफसील जानते हैं उस्मान भट्टी से। जी उस्मान, बताइए। जी, लाहौर गवर्नर हाउस में पाकिस्तान मुस्लिम नून और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो जारी है। कल क्योंकि सदारती इंतखाब होना है और बिलावल भुट्टो जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन है वो स्पेशली जो है वो गवर्नर हाउस अभी आए हैं। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान सूबाई असेंबली है वो भी मौजूद है और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद भी स्टेज पर बैठे हुए हैं। इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से जो इत्तेहादी मेंबर सूबाई असेंबली बैठे हैं पंजाब के, उनसे खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों को मिलकर काम करना और सूबे को बुहरान से निकालना है। उन्होंने स्पेशली बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा जो मेंबर सूबाई असेंबली है उनको तरीकाकार बताया गया कि कल वो वोट कास्ट करेंगे और सुबह 9 बजे उन्हें पंजाब असेंबली पहुंचने की हिदायत की गई है। जी उस्मान भट्टी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट कुछ ही देर में समाअत करने जा रही है। इस पर जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली के पास क्या तफसील है। जी नवीन, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर दफ्तरी एतराज दूर करके दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी समाअत के लिए और चीफ जस्टिस ने जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अब से कुछ ही देर के बाद जो है जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल जो है साहबजादा हामिद रजा की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेंगे। मैं आपको बताती चलूं कि दरख्वास्त में ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के लिए जो है वो 4 खतूत लिखे गए थे और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें देने की बजाय दरख्वास्त को इब्तदाई तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था। इतना ही नहीं, इसमें यह भी मौकफ अपनाया गया था कि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है और ना ही अदालत। ताहम इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है कालादम करार देने की ये भी इस्तदा की गई थी दरख्वास्त गुजार की जानिब से। ताहम अब से कुछ ही देर के बाद जो है जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल जो है वो साहबजादा हामिद रजा की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीन अली। IMF ने बानी PTI के खत का जवाब देते हुए कहा है कि IMF का मैंडेट पाकिस्तान के मुआशी उमूर तक महदूद है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब, इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं, ये कहा है IMF ने, लेकिन यह भी कहा है कि IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। क्या कहेंगे आप? यही जवाब एक्सपेक्टेड था मुबशर, इसलिए पहली तनकीद हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लॉजिक है
कि इमरान खान साहब IMF को खत लिख रहे हैं। IMF जब डील करता है इकोनॉमिकली मुख्तलिफ ममालिक से, तो हमने देखा है कि बांग्लादेश में हजारों जो अपोजिशन रहनुमा है वो जेल में हैं, तो मगर उसके बावजूद IMF के साथ डील हुई। बांग्लादेश की इजिप्ट में तो प्रैक्टिकली डिक्टेटरशिप है, मगर वहां पर भी IMF डील कर रहा है। और अभी पिछले दिनों उनका मुआहदा तो इकोनॉमिक कंडीशंस ही थी जो उन्हें मीट करनी पड़ी। अपना जो इजिप्शियन पाउंड है उसको गिराना पड़ा, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो तकरीबन 6% से बढ़ाने पड़े। IMF की कंडीशंस मीट की तो IMF से आगे से ये नहीं पूछा कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है। तो IMF के जितना मैंडेट में है, हालांकि उन्होंने लिखा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें IMF मुदाखलत कर सकता है। इमरान खान साहब ने आरोप लगाया था कि बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी, मगर प्रैक्टिकली वो मुदाखलत ही मांग रहे थे कि IMF मजबूर करे, मगर ये होना नहीं था। इसलिए जिसने भी उनको एडवाइस दी थी, या फिर अक्सर वो खुद ही फैसले अपने खुद ही करते हैं, तो कोई ना फैसला अच्छा था ना एडवाइस अच्छी थी। इससे शायद हुकूमत को थोड़ा बहुत एडवांटेज ये जरूर मिल जाए। वो जब IMF से निगोशिएट कर रही हो टफ कंडीशंस पर, तो उन्हें बताया कि देखिए हमारी डोमेस्टिक जो हालात है, हम पर बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है, तो अपनी जो शराइत है वो जरा रिलैक्स रखिएगा, बजाय इसके कि उनमें इतनी सख्ती हो कि हमें जो पॉलिटिकली प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए और हुकूमत इतनी डिस्टेबलाइज हो जाए कि हम IMF से प्रोग्राम कंप्लीट ही ना कर पाए। कोई लॉजिक नहीं थी, और अपने लिए एक ताना और इजाफा किया है, जो कि इमरान खान साहब की हिस्ट्री है। 2014 में भी निकले थे तो कहते थे कि जी हुंडी हवाले से पैसे भेजो, टैक्स मत दो, बिजली के बिल मत दो। फिर शौकत तरीन साहब की और झगड़ा साहब की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें भी हमें नजर आया कि पुश कर रहे थे इस बात के लिए कि IMF को दिखा जाए। तो इमरान खान साहब सियासत में और खुद इक़्तिदार में आने के लिए जो उनकी एक रिवायत है कि बेशक जो है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज हो जाए, अपने सियासी फायदे को वो रियासती फायदे के ऊपर तरजीह देते हैं, उसी का एक ताने का इजाफा किया गया। उनकी पार्टी के साथ सब अच्छा नहीं हो रहा है, रियासती जबर का शिकार है, इलेक्शन में उनकी शिकायत है जिन्हें एड्रेस होना चाहिए, मगर ये जो खत है ये उनकी जो एक पॉलिटिकल सीवी है उसमें एक मनफी इजाफा ही है। और शाहजेब, यानी ये ही कहा जाए कि IMF को खत लिखने का PTI को कोई फायदा नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं इस खत के जवाब को भी PTI जस्टिफाई कर लेगी। देखिए फायदा तो नहीं हुआ, अब जस्टिफाई क्या करेंगे। IMF ने जो जवाब दिया है वो तो बाकायदा तौर पर इस बात की यकीन दहानी IMF से मांग रहे थे कि IMF का प्रोग्राम इस बात से नथी किया जाए कि जी जो ऑडिट है वो हो, और ऑडिट इस तरीके से हो कि वो न्यूट्रल बुनियादों पर हो, और IMF अपना मैंडेट इस्तेमाल करे कि इलेक्शन ऑडिट कराए। IMF ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दे दिया है जिसमें यही कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं कराएंगे, मगर हम इसकी हौसला अफजाई करते हैं शफाफ अमल की। यानी कि IMF पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहता है। देखिए जो एक बुनियादी कंट्राडिक्शंस हैं तहरीक इंसाफ के मौकफ में और इमरान खान के मौकफ में, जाहिर उन्होंने झूठ बोलकर की मुदाखलत का एक बयानिया बनाया था, वो बार बार एक्सपोज हो जाती है। उन्होंने कहा जी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अमेरिका से कह रहे हैं कि जी आप बाकायदा तौर पर सख्त बयान जारी करें। बैरिस्टर सैफ साहब ने मिलकर कहा था इमरान खान साहब से। फिर अमेरिका का सबसे ज्यादा रसूख है IMF पर, IMF से कह रहे हैं कि आप अपना रसूख इस्तेमाल करें और पाकिस्तान में इलेक्शन ऑडिट कराएं। तो आपने इल्जाम ये लगाया था कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई है, और आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ही शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाए, कभी अपने बयानात के जरिए और कभी IMF के जरिए। तो एक बहुत बुनियादी तजाद है। जब आप झूठ पे मबनी बयानियां बनाते हैं तो ऐसी तजाद नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब खानजादा साहब।